नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है ना 0.05 तीन बार दिया गया है, फिर माइनस 0.04 तीन बार दिया गया है, फिर नीचे 0.05 इंटू 0.05, फिर 0.002 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 दिया हुआ है। हम यहाँ पे ना एक ट्रिक लगाएंगे। देखिए, हम मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 0. कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, b इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए 0.04 है। अब देखिए a और b यहाँ अगर में देखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा, a और b देखेंगे ना तो 5 चौको 20, यानी कि 5 चौको 20 होगा ना, तो ये हो जाएगा 0.0020। इस तरह से हो जाए। इस जीरो को लिखिए चाहे मत लिखिए, तो इस तरह से ए बी मिल गया, ए बी हमको मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे 0.05 की जगह पे ए लिखेंगे तो 3 बार लिखेंगे ना, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी क्यूब, यानी कि 0.05 3 बार लिखा हुआ है तो ए क्यूब बी क्यूब हो गया। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। अब प्लस देखिए इसको 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया तभी तो ये आया है ना, तो इसको हम लिख लेंगे ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता क्या है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू अगर मैं देखेंगे तो हमारा होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और बाई नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सेम टू सेम वही उतार लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से उतार लिया हमने। अब देखिए सेम टू सेम ये ऊपर नीचे दिख रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए, तो बचा हुआ है आपका ए माइनस बी बचा हुआ है। ए के जगह पे लिखेंगे जो लिखे हुए 0.05 हमने लिखा था, और बी के जगह पे हमने लिखा था 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.01 आएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 0.03 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 बाई 0.3 माइनस 0.1 का मान है 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.1 है। इसमें कौन सा मान होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 5/3, यहां पे हम लोग लिख लेंगे 5/3, अब मल्टीप्लाई 7/51 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 7/51। 7/51 आपका मतलब होता है गुणा, ठीक है ना, आपका मतलब मल्टीप्लाई या गुणा। 17/5 इस तरह से दिया हुआ है, और माइनस 1/3 दे रहा है, इस तरह से हमने लिख लिया। और बाई इसके नीचे जो दिया है उसको भी यहीं पे उतार ले रहे हैं, तो 2/9 दिया हुआ है, और गुणे 5/9 दिया 7 दिया हुआ है, और फिर आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है 28/5 दिया हुआ है, और फिर माइनस 2/3 दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, ये मल्टीप्लाई जो है तीनों ना, इसमें से काटिए, 17×3 = 51, 3 आ गया, 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 7 चौको 28, 4 बार में कट गया, 5 से फिर यहाँ 5 कट गया, तो क्या आ गया, यहाँ पे ऊपर 7 बचा हुआ है, लिख लेंगे 7, अब बट्टा नीचे क्या बचा हुआ है 3 गुणे 3, 3 3 9, और माइनस 1/3, ऐसे सिंपली हम लिख लेंगे बाई। अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो 4 दूनी 8, और नीचे क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 9 बचा हुआ है, तो 9 लिख लेंगे, और माइनस 2/3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो 9 आएगा, तो हमने 9 लिख लिया। ऊपर देखेंगे तो 9 एकने 9, तो 7 एकने 7, अब माइनस 3 3 9, तो 1 3, और बाई ये देखेंगे तो 9 ही रहेगा ये तो, और इसका एलसीएम ले लिया 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 आ जाएगा, और माइनस 3 3 9, तो 2 3 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। देखिए इस नीचे वाले 9 से बीच वाले 9 को काट सकते हैं, और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, क्योंकि नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच वाले के पास जाता है,
तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सरलीकरण का यह प्रश्न है, दिया गया है 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। उतार लीजिए 1 माइनस 5 बिग ब्रैकेट दिया हुआ है माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस 7 आएगा, और माइनस 7 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये -1 और मल्टीप्लाई 2 है, ये 2 तो मल्टीप्लाई है ना, कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है, और ये यहाँ पे लग गया है आपका ब्रैकेट ये वाला, और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब देखेंगे ना, 1 उतारेंगे फिर माइनस, अब ध्यान से समझिएगा 5 और ये करली ब्रैकेट है 2, यहाँ पे माइनस है, अब प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 एक अन्य 2, इस तरह से हमने लिख लिया, और ये बिग ब्रैकेट। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 0 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 5 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 5 यही तो बचा हुआ है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -4। तो ये -4 ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में x का मान पूछा गया है, √x भागा 441 इज इक्वल टू 0.02 है, तो x का मान क्या है। आइए देखते हैं इसका x का मान कैसे निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है √x, और 441 का रूट निकालेंगे ना तो भागा आ जाएगा 21, और बराबर 0.02। अब ये 21 भागा है ना तो आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √x ही लिखिए अभी इज इक्वल टू, इसको देखेंगे ना तो 21 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई होगा 21 दूनी 42 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव है, 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। अब चूंकि इधर रूट है, इधर 0 है, अब क्या करना है, हमको दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से इधर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, और 42 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 अंक का गुणा करना सीख लीजिए एकदम आसान तरीके से। आइए देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, 4 चौको 16 और 1 हासिल 17, तो 1764 आ जाएगा। 1764 कितने अंक पे दशमलव लगाना है, तो 2 अंक की, 2 अंक की, 2 2 4 अंक, 1 2 3 4, तो 4 अंक पे दशमलव लगा दे, 0.1764 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में देखेंगे तो दिया गया है 2√32 दिया गया है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम लोग लिख ले रहे हैं 32 को हम लोग लिखते हैं ना 2 पे पावर 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, और फिर 1 बार 2 पे पावर 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। 500 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 500 को हम लिख सकते हैं, 500 को लिखेंगे 4 गुणे 125 लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे, और 4 गुणे 125 यानी कि ये क्यूब रूट है, यहाँ पे ये क्यूब रूट था, ठीक है, यहाँ पे ये क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे अगर में, तो 4 का तो क्यूब रूट निकलेगा नहीं, 125 का निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब रूट 4, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना हम 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को 3 ठो पेयर निकलेगा तो 2 गो बचेगा ना, तो यानी कि गुणे 2 रूट क्यूब रूट 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस इसको हम देखेंगे तो ये तो यही रहेगा 3 क्यूब रूट 4 रहेगा, और इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, अभी हमने यहाँ पे लिखा था 5 और क्यूब रूट 4। अब देखिए 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्यूब रूट 4 हो गया, माइनस 3 क्यूब रूट 4 हो गया, फिर प्लस 5 क्यूब रूट 4 हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस को एक साथ जोड़ लीजिएगा, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 में से 3 घटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 क्यूब रूट ये कितना मिल जाएगा हमको
4 मिल जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में देखेंगे ना तो दिया गया है यदि P इंटू क्यू बराबर P प्लस क्यू प्लस P बट्टा क्यू है तो 8 गुणे 2 का मान ज्ञात कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसी को उतार लीजिए बस ऐसे। P इंटू क्यू बराबर दिया हुआ है ना P प्लस क्यू प्लस P बाई क्यू। अब देखेंगे ना 8 गुणे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणे 2। और जैसे दिया हुआ है P के जगह पे 8 है तो जहां पे जो है वही उतार दीजिए। 8 प्लस 2 प्लस 8 बट्टा 2, इसको काट सकते हैं 4 आ जाएगा। 8 दो 10, 10 4 14, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 14 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 4 प्लस 140 प्लस 16 का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है रूट 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 करके, तो आपको इसका मान ज्ञात करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर में कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि सुधार करने का मौका मिले। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।